फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा स्कैल्ड बर्न। स्कैल्ड बर्न हम उसको बोलते हैं जब आप किसी भी लिक्विड से जल जाते हो, जैसे कि गर्म दूध, गर्म पानी एट्सेट्रा। सो स्कैल्ड बर्न कैसा होता है, कितना डीप होता है, उसके लिए आपको किस टाइप की पट्टियाँ करानी चाहिए, उसे कब खुला छोड़ना चाहिए, कौन सी दवाई यूज करनी चाहिए, आज हम ये सब बताएंगे आपको। सेकेंड डिग्री बर्न हम उसको बोलते हैं जब आपके कहीं भी जलता है और वहाँ पे फफाले बन जाते हैं। फफालों को हमारी लैंग्वेज में हम लोग ब्लिस्टर्स बोलते हैं, तो यूजुअली सेकंड डिग्री बर्न में बनते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में ये फर्स्ट और थर्ड डिग्री भी हो सकता है। जो फर्स्ट डिग्री होता है वो सिर्फ ललवाएपन की तरह दिखता है, उसमें जो आपकी ऊपर वाली चमड़ी है वो हटती नहीं है। थर्ड डिग्री में आपकी जो चमड़ी है वो हट जाती है और वो सेकंड डिग्री से यूजुअली डीप रहता है। थर्ड डिग्री स्कैल्ड बर्न यूजुअली जो सब्जी की करी होती है, फिर हॉट ऑयल होता है, उसकी वजह से होता है। बर्न के जस्ट होते ही आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। जो भी रनिंग टैप वाटर हो वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, कूल वाटर होना चाहिए। उसमें रनिंग टैप वाटर में आपको जो भी आपका बॉडी पार्ट है उसको रखना चाहिए। ये रनिंग टैप वाटर इसलिए बोला गया है बिकॉज आप जब भी इकट्ठे पानी में रखते हो तो पानी धीरे धीरे गर्म हो जाता है, सो आपको जो इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए रनिंग वाटर में रखना चाहिए कम से कम 15 टू 20 मिनट्स के लिए। इसके बाद आपको उस एरिया को धुले हुए सूती कपड़े से कवर करना है और अपने नियर बाई जो भी बर्न स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो उनके पास जाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि किस चीज़ के कौन से डॉक्टर है तो आप गूगल सर्च कर सकते हो। सो यूजुअली बर्न के पेशेंट प्लास्टिक सर्जन देखते होते हैं। बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन एक ही डॉक्टर होता है। अगर आपके एरिया में बर्न स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है तो भी आप अगर पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको पता होता है कि जो भी सेकंड डिग्री बर्न होता है, ब्लिस्टर वाला बर्न, आइडली उसमें ड्रेसिंग करनी चाहिए। अगर आप बहुत ही शहर से दूर दराज वाले किसी गांव में रह रहे हो और वहाँ पे अगर डॉक्टर को आइडिया नहीं है कि इसमें पट्टी करनी है नहीं करनी है, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि ब्लिस्टर वाले घाव को हम खुला छोड़ सकते हैं, तो भी आपको रिक्वेस्ट करनी है कि उस घाव पे पट्टी करें। अब बर्न की पट्टी आपको कैसे करवानी चाहिए? बर्न की पट्टी के लिए यूजुअली क्रीम अवेलेबल होती है सिल्वर एक्स, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट क्रीम। तो आप सिल्वर नाइट्रेट क्रीम या फिर सिल्वर सल्फर डाइजीन क्रीम आती है एसएसडी करके, 1% एसएसडी क्रीम, वो भी आप यूज करवा सकते हैं। क्रीम के नीचे आपको पहले बैक्टीग्रास, एक जाली वाली पट्टी होती है जैसे हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, सबसे पहले वो पट्टी लगाई जाती है। इस पट्टी का मतलब ये रहता है इसमें लुब्रिकेंट होती है, वैसलीन होती है। सो अगली बार जब आपकी पट्टी हटाते हैं तो वो पट्टी चिपकती नहीं है और दर्द नहीं होता है, और जो भी एपिथेलियम नया घाव भरने लगता है वो घाव साथ साथ में नहीं उतरता है। पट्टी अब जब जिस चीज़ से हम कर रहे हैं, गोज पीसेज जो बोलते हैं हम उनको, उनकी एक हैवी लेयर लगवानी है। दैट इज़ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक एक गोज पीस रख दिया गया है उसके ऊपर डायरेक्टली पट्टी कर दी गई है, क्योंकि पहले वाले 3-4 दिनों में पानी होता है, सीरम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो ज़्यादा सिक्रीट होता है बॉडी से जब भी हीलिंग होती है। तो ऐसा नहीं हो कि आपने एक दिन पट्टी कराई है, शाम तक आपकी पट्टी गीली हो गई है। गोज पीस के साथ आप गैमजी का यूज भी करवा सकते हैं। गैमजी गोज पीस के बीच में जब एक कॉटन की लेयर होती है उसको हम गैमजी बोलते हैं। उससे हैवी पैडिंग भी रहती है, प्रेशर भी ठीक रहता है, और आपका जो सीरम सिक्रीट होता है, जो पानी सिक्रीट होता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ऊपर तक पट्टी गीली नहीं होती। इससे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। और जो सबसे ऊपर वाली जो पट्टी हम बैंडेज बांधते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर हाथ वाला कोई एरिया है तो उस एरिया को आपको पट्टी होने के बाद चेस्ट के लेवल पे रखना होता है, लटका के नहीं रखना होता। अगर आप उसको लटका के रखते हैं तो वहाँ पे स्वेलिंग बढ़ती है और आपको पेन ज़्यादा होता है। अब पट्टी हमें कितना फ्रिक्वेंटली चेंज करानी चाहिए? कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि वो सुबह शाम पट्टी करते हैं, या फिर दिन में ही 2 बार पट्टी चेंज कर रहे हैं, या फिर हर दिन पट्टी चेंज कर रहे हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। अगर आपकी पट्टी गीली नहीं हो रही है तो डेली मत कराओ उसको। अगर आपकी पट्टी गीली हो रही है शुरू के 4-5 दिन तो आप उसको डेली चेंज करवा सकते हैं। अदरवाइज आप ऑल्टरनेट डेज पे, एक दिन छोड़ के एक दिन पे बर्न की ड्रेसिंग आराम से करवा सकते हैं, अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन के साइंस नहीं है तो। बर्न का जो भी घाव होता है वो प्राइमरीली इन्फेक्टेड कभी भी नहीं होता है। सो आपने अगर पहले दिन से ढंग से ड्रेसिंग कराई है तो आपको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का नीड नहीं पड़ता है। 5 टू 7 डेज़ का एंटीबायोटिक सफिशिएंट है आपके लिए। अगर आपका डॉक्टर देख रहा है, अपने ऑब्जर्वेशन में पट्टी करा रहा है, तो वो देख पा रहे हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन के कोई साइन नहीं है, तो आपका 7 डेज़ तक सफिशिएंट है। उसके बाद आपको एंटीबायोटिक लेने का एज सच नीड नहीं होता है। उनके पेशेंट को डाइट कैसे लेनी चाहिए? बर्न के पेशेंट में हम यूजुअली हाई प्रोटीन डाइट के लिए बोलते हैं, क्योंकि बर्न का जो भी पेशेंट होता है उसको हाई कैलोरीज की डिमांड होती है।
सो प्रोटीन अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडा ले सकते हैं, अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आपको सोयाबीन, दाल, राजमा, हरी सब्जियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और लिक्विड, आपको जूसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको फ्रूट्स लेने हैं। सेकेंड डिग्री बर्न के लिए कुछ स्पेशल ड्रेसिंग्स होती है जिसमें ऑलरेडी सिल्वर के आयंस होते हैं, तो आपको अलग से जैसे हम क्रीम से ड्रेसिंग करा रहे हैं वो कराने की नीड नहीं होती है। ये स्पेशल ड्रेसिंग हम यहाँ पे अपने सेंटर पे यूजुअली बच्चों के लिए मैक्सिमम यूज करते हैं, क्योंकि स्कैल्ड बर्न से यूजुअली बच्चे जल के आते हैं। तो इस टाइप की ड्रेसिंग में आपको जो अल्टरनेट डेज पे ड्रेसिंग करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ती है। हम 5th या 6th डे पे ड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं, और यूजुअली हम देखते हैं हमारे मैक्सिमम केसेस में सिर्फ 1 या 2 पट्टी में घाव भर जाते हैं। सो बच्चों के लिए पेनफुल नहीं होता है कि हम उसको हर दूसरे दिन में ड्रेसिंग कर रहे हैं। आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले आपको जो एकदम से पैनिक हो जाते हो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पैनिक हो जाते हो तो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो मैंने बताया था पानी में ठंडा करने वाला, रनिंग टैप वाटर में 15 to 20 मिनट वाला, आप वो जल्दी जल्दी में स्किप कर जाते हो। वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, ताकि जो जला है उस पार्ट में डीप तक इंजरी ना हो, इसके लिए होता है ये। इसके बाद जो भी घर में अवेलेबल चीज़ होती है आपके लिए जो ठंडी होती है, कोलगेट होती है, किसी के घर में रतनजोत हुआ, लाल दवाई हुआ, कोकोनट ऑयल हुआ, आइस से मसाज करना है, आइस को लगाना हुआ, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये उस इंजरी को और ज़्यादा डैमेज करती है और ज़्यादा डीप कर देती है। और हमने अपनी प्रैक्टिस में बहुत फ्रीक्वेंटली देखा है कि मैक्सिमम केसेस में जब भी हैंड्स और लेग्स पे बर्न होते हैं तो वहाँ पे लोग मोरपंख बांध देते हैं। सो मोरपंख से आई डोंट नो होता तो क्या ही है, लेकिन आपके जो भी नियर बाई एरिया में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग देसी दवाइयाँ, लेप और झाड़ फूँक में भी विश्वास रखते हैं। सो आइडली आपको इन सब पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। ये सिर्फ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ाते हैं। आपको अपने नियर बाई डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो आपका बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशंस, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशंस आप तक लाते रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।